जहाँ आप हैं वहाँ सभी हैं, और इस जगह पे तो बैठे हैं। यहाँ ये पीपल का पेड़, कोई मूर्तियों को विश्वास नहीं करता, उसके लिए तो पीपल का पेड़ है ही और कहा जाता है। और हमारा तो ऐसा अनुभव है कि यहाँ पे 36 करोड़ देवी देवताओं का अगर कोई जानता है वो वही है जहाँ पे सत्संग है। तो सत्संग की यही महिमा है। सब चीजों का पहले लिखा जाता है, इसके बाद वो चीज होती है। ऐसा ही पहले कहीं किसी किताब में कुछ लिखा गया था कि समुद्र में बहुत सारी चीजें हैं, इसका मंथन करके इसको बाहर निकाला जा सकता है। तो जिन लोगों को विश्वास नहीं था वो इस पे मानते ही नहीं थे कि समुद्र में क्या होगा, लेकिन जो लिखा हुआ था वो सत्य लिखता है। इसी तरह से किताबों का लिखा तो सभी पढ़ लेते हैं, सबको समझ आता है, और बहुत ऐसे भी हैं जो किताब पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। लिखा सब कुछ किताबों में ही है, पर कुछ ऐसी बातें हैं जो हृदय में लिखी है, किस्मत में लिखी है। अब उसको किसने लिखा है या कोई प्रूफ मांगे तो और किसी से न मांगे, तो अपने आप से ही मांगे। लिखने वाला सबके साथ सबकी कहानी लिखी हुई है। तो जब समुद्र मंथन हुआ तब उसके लिए लोगों की जरूरत पड़ी। अब उस समय और इस समय हमेशा दो तरह के लोग पाए गए। लोग तो एक ही तरह के थे, लेकिन विचारधारा दो तरह की थी। वो विचारधारा एक ऐसी थी, कुछ लोगों को देवता की गिनती में माना जाता था, कुछ लोगों को दानव की गिनती में माना जाता था। अब अच्छा कौन करता है, बुरा कौन करता था, आप ही बताओगे। अपना अपना तो सभी अच्छा ही कर रहे थे, देव भी और दैत्य भी। अब जब समुद्र मंथन की बात आई, उसमें लोगों का सहयोग चाहिए जब भी समुद्र मंथन संभव है। तो समुद्र मंथन देवताओं ने सोचा अगर मंथन हम करते हैं, सारी चीज हम ही निकाल लेंगे, उसका आनंद तो दैत्य भी लेंगे, ये ठीक नहीं है। इसलिए हिल मिल के काम करो। तो जो हिल मिल के काम होता है उसका आनंद सभी को मिलेगा। बात पक्की हो गई, बात पक्की हो गई। मंथन की तैयारी हुई, देव और दानव साथ मिले, समुद्र का मंथन हुआ। इसी तरह वही मंथन हम सबको भी करना चाहिए। कैसा मंथन? अपने हृदय का मंथन, और रोज करना चाहिए। खाना खाने की जरूरत रोज पड़ती है, तब इस तन मन की प्यास बुझती है, भूख मिटती है। इसीलिए यह सत्संग भी अगर हमेशा किया जाए तभी इसका आनंद हमेशा बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन सत्संग हो गया, एक दिन ज्ञान आ गया, एक दिन भगवान का दर्शन कर लिया, जीवन सफल हो गया। इसलिए इसका भी अनुभव हमेशा करना चाहिए। सत्संग में जब समुद्र मंथन हुआ, कई तरह की चीजें निकली। कुछ लोगों को लाभकारी थी, कुछ लोगों को हानिकारक थी। हानिकारक जो निकला उसे स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन उसको भी स्वीकार करने के लिए परमेश्वर ने, प्रकृति ने कुछ ऐसे लोगों को चुन रखा है जो सबका भला चाहते हैं, अपनी नहीं सोचते, दुनिया का भला सोचते हैं। तो ऐसे हैं भोलेनाथ शिव शंभू, जिन्होंने जहर पीना भी स्वीकार किया। वो भी हमारे आपके लिए, इस समाज के लिए, उनको पता है, पालनहार हैं। वो जानते हैं कि अगर हम इसका भी पान करेंगे तो दुनिया का भला होगा, और भला करते हैं, भला बताते हैं, भला की राह दिखाते हैं। अब जब निकली कुछ अच्छी चीजें, उसको लेने के लिए तो सभी तैयार हैं। सबको चाहिए, क्या चाहिए? अच्छा। सबको अच्छा चाहिए, और अच्छा मिलेगा कैसे? इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, विधि करनी पड़ेगी, लगना पड़ेगा उस काम के लिए, तब अच्छा संभव है। अच्छा
पाने के लिए कौन चाहता है? ये मन चाहता है कि हमें हर चीज अच्छी मिले, लेकिन हृदय जब हृदय में आदमी जाएगा, हृदय पे विश्वास करेगा, अपने अंदर जाएगा, अपने आप को जानेगा, तब जानेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अच्छा सभी चाहते हैं तो सभी को पहले बुराई के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर बुरा और अच्छा दोनों चाहिए तो भगवान पे छोड़ो, जो सबकी रक्षा कर रहा है उससे मिलो, उसका अनुभव करो। वो है कहाँ? सब जगह। आजकल तो बहुत लोग कहते हैं मूर्ति में कोई नहीं है, बहुत लोग कहते हैं मिट्टी में कोई नहीं है, लेकिन हमारा अनुभव ऐसा है कि जो मूर्ति और मिट्टी में भगवान को नहीं देखता वो अभी तो मिट्टी का ही बना है, तो अपने आप को कैसे देख पाएगा? अगर अपने आप को देखना है तो भगवान तो हर जगह है, अपने में ही देख लो, मिट्टी में भी देख लो। जब कहते हो हर जगह है तो हर जगह भगवान को ही देखो, भगवान को